बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 18 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। डिफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज का यूज करके इवेल्युएट द इंटीग्रल इन क्वेश्चन 1 to 19। तो 18th क्वेश्चन में लिमिट दिया है 0 से 4 और मॉड में है हमारा फंक्शन। देखिए, अगर फंक्शन मॉड में है तो इंटीग्रेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये मॉड ना हटे, और मॉड तब तक नहीं हट पाएगा जब तक ये ना क्लियर हो कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है कि निगेटिव। क्योंकि मॉड का ये रूल होता है, मान लीजिए मॉड में एक्स है तो या तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, सिंपल ब्रैकेट लग जाएगा, और या तो मॉड हटने पर एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा तब होगा जब x की वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर हो, मतलब अगर x पॉजिटिव है, अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, तब जो है माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर अंदर वाली चीज लेस देन 0 है यानी कि निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा। x मतलब इस पूरे को डिनोट किया जा रहा है इससे, ये फार्मूला है। अब यहां पर x -1 है तो x -1, केवल x नहीं, x -1 जब पॉजिटिव होगा तो ये मॉड ऐसे ही हट जाएगा, सिंपल ब्रैकेट लग जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर ये निगेटिव है तब माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो ये पता लगाने का तरीका क्या है कि कब ये पॉजिटिव होगा कब ये निगेटिव। सबसे पहले जो मॉड के अंदर है x -1 उसको करेंगे 0, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी 1। अब 0 से 4 तक में 1 यहां पर मान लीजिए आ रहा है। 1 से 0 के बीच का कोई नंबर ले लीजिए, 0 और 1 के बीच का, जैसे 0.5, 0.6, 0.7, 0.78, 0.69। तो अगर ये सब वैल्यू यहां पर रखें तो उसमें से 1 माइनस होगा, निगेटिव आएगा। यानी इस इंटरवल में अंदर वाली चीज x नहीं, x -1 निगेटिव होगी। तो जब यहां पर सिंपल ब्रैकेट लगेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -x + 1, यानी 1 - x हो जाएगा। और अगर 1 और 4 के बीच का कुछ लेते हैं, 2 रखते हैं, यहाँ पे 2.4 रखते हैं, 2.5 रखते हैं, 3 रखते हैं, 3.9 रखते हैं, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा। यानी इस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा, इसलिए जब मॉड की जगह सिंपल ब्रैकेट लगेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी ये जो हमारा फंक्शन है वो 0 से 4 तक में एक जैसा नहीं है। 0 से 1 तक में 1 - x है और 1 से 4 तक में x -1 है। तो डायरेक्ट हम 0 से 4 तक के लिए इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, हमको इसको दो पार्ट में इंटीग्रेट करना होगा। 0 से 1 तक में 1 - x का इंटीग्रेशन करना है और 1 से 4 तक में x -1 का इंटीग्रेशन करना है, और दोनों आंसर को आपस में ऐड कर देना है। अब ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट हो a से b तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले a से c तक चले जाएं, फिर c से b तक चले जाएं और दोनों आंसर को आपस में ऐड कर दें। बस शर्त ये है कि ये जो c है वो a से बड़ा होना चाहिए b से छोटा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हमको जाना है a से b तक तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले a से c तक चले गए, फिर c से b तक चले गए और दोनों आंसरों को आपस में ऐड कर दिए। हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम हम लोगों के लेवल पे मॉड वाले क्वेश्चनों में ही काम आती है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होगा तब भी ये प्रॉपर्टी काम आएगी, और भी जगहों पर काम आती है,
लेकिन मॉड में भी ये प्रॉपर्टी काम आती है। तो अब हमको 1 का इंटीग्रेशन करना है जो कि होता है x, और x का इंटीग्रेशन करना है पावर 1 बढ़ा देंगे उसी से डिवाइड, और लिमिट रख देंगे 0 से 1, फिर प्लस x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और लिमिट हो गया 1 से 4। अब यहां पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, प्लस अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले x की जगह 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 बाई 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, फिर 0 रखना है लोअर लिमिट, तो 0 माइनस 0 बाई 2। यहाँ अपर लिमिट रखना है, तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस 4, फिर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 बाई 2 माइनस 1। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 में से 1 माइनस होगा 1, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 बाई 2 भी 0, प्लस 2 से 16 को कैंसिल करेंगे 8, 8 माइनस 4 आएगा 4। यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 में से 2 माइनस होगा, यानी माइनस 1। तो ये 1 बाई 2 माइनस 0 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई 2। 1 बाई 2 और 1 बाई 2 को ऐड कर दीजिए, 2 बाई 2 मतलब 1, 1 और 4 हो गया 5, तो 5 हो गया आंसर। पहले मॉड के अंदर वाली चीज को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, दिए गए इंटरवल में, दिए गए लिमिट में वो x की वैल्यू रखेंगे। जिस इंटरवल में अंदर वाली चीज निगेटिव आए, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, जब अंदर वाली चीज पॉजिटिव आए तो माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। डायरेक्ट 0 से 4 तक न जाके पहले 0 से 1 तक करेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स का, फिर 1 से 4 तक x माइनस 1 का, और इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के माइनस कर देंगे। तो फाइनल आंसर इस तरह से इस क्वेश्चन का आएगा 5।